हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चली होगी। सॉरी वीडियो काफ़ी मैं लेट लेके आ रही हूँ, तो सीधे हम पॉइंट की बात करते हैं कि अब जैसे हमारे पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं। मैं दिसंबर को काउंट नहीं करूँगी, जो जैसे अक्टूबर नवंबर को सिर्फ 2 महीने बचे हैं। तो आपको इन दोनों महीनों में अपना टाइम इस तरीके से यूज़ करना है कि आप एग्ज़ाम का पैटर्न है आप उसे समझ चुके हैं और आप उसी तरीके से अपनी रिवीजन और प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ आपका क्लियर कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में कर रही थी, प्रिपेयर कर रही थी, तो मैं इतना थ्योरी पढ़ती थी, लेकिन मेरे 2 अटैम्प्ट फेल रहे। ठीक है, आई जस्ट क्वालिफाइड फॉर नेट। फिर जब मेरा थर्ड अटैम्प्ट रहा जून वाला, तो उसमें आई क्लियर्ड नेट GRF बोथ। तो उसमें मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो शायद कहीं ना कहीं काम आ गई। तो मैं बस आपको शेयर करना चाहती हूँ, मे बी आपका थोड़ा टाइम सेव हो जाए और इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और सो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बता देती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे यूनिट्स आप उनके उसमें आप ओवरव्यू कीजिए, 5 या 6 बार इसे कीजिए ओवरव्यू। आपका 2 मंथ से इनफ टाइम है अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मतलब मैं अभी इतना आइडिया लगा रही हूँ कि आप लोगों ने बेसिक्स तो पढ़ ही लिए होंगे, सब जो यूनिट्स है उसके बारे में थोड़ी चीज़ें पढ़ लिए होंगे। अब आप ना इसको मतलब यूनिट के हिसाब से पढ़िए। अगर आप यूनिट के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ आपकी मिस हो गई हैं और क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो मैं आपसे कहूँगी अक्टूबर जो महीना है आपको सिर्फ पढ़ना है, आपका रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन तो आपका नवंबर में भी चलेगा, लेकिन अभी आपको ये पूरा क्लियर करके चलनी है सारी यूनिट्स की। आपका जो मेन थिंग्स है वो आपकी अभी नहीं रही हैं। ठीक है, तो आपको मैं सिर्फ थोड़े से एग्जाम्पल्स देती हूँ किस तरीके से यूनिट्स कवर कर सकते हैं। तो पहला यूनिट है, ठीक है, तो ये फंडामेंटल ऑफ पीच फ्लड। आपको ये सब अच्छे से पता होंगी, पर इसमें हम बहुत बार गलती करते हैं क्योंकि हम इसका रिवीजन करते हैं, हमें लगता है कि हमने पढ़ा हुआ है और हम इसको और क्या ही पढ़े, हम कर ही लेंगे। लेकिन जब वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हम वो कर नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ऐसे घुमा फिरा के आते। तो हमें ना इसके बारे में तो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए, मैं कहूँगी, क्योंकि जो पहला यूनिट है ये आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपको नॉलेज भी होनी चाहिए आर्ट स्टूडेंट। दूसरा, इसके जो क्वेश्चन आपको मार्क्स गेन करवाते हैं, सबसे मेन बात है। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें जो लिखा हुआ है, मैं आपको ये PDF है, इसका PDF आपको सेंड कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। तो जैसे फंडामेंटल अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप ये सब चीज़ें देखिए, ये प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन देखिए और जो इंडियन एस्थेटिक्स है वो देखिए, जैसे षडंग हो गया, लिम्स, मतलब एक तरह से फंडामेंटल ही है, तो आप उनको भी देखिए। ठीक है, आप इनको इस तरीके से रिवीजन के शॉर्ट नोट्स बनाइए, मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स। मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि आप किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आप इतना आपने लिखा होगा, 3-4 कॉपियाँ भर दी होंगी, आप इतना तो पढ़ नहीं सकते। तो आपको उसमें से मेन चीज़ें ऐसे लिखनी कि आपको पूरी चीज़ें याद हो जाएँ। ठीक है, तो मैंने भी ये चीज़ करी थी, तो मैं आपको दिखाऊंगी, अपने नोट शेयर करूँगी। सो हमारा सेकेंड यूनिट है वेरियस फॉर्म्स ऑफ विजुअल आर्ट एंड देयर इंटर रिलेशनशिप विद अदर मोड्स ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, परफॉर्मिंग आर्ट, सिनेमा एंड लिटरेचर। परफॉर्मिंग आर्ट, सिनेमा, लिटरेचर, ये सब चीज़ें आप उतना नहीं भी देखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको देखे होंगे इसमें सिनेमा से वही आते हैं, मूवीज़ के बारे में, एडवर्टाइजिंग के बारे में। तो आप इसको आप नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। ठीक है, अगर आपने देखा तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं यूनिट 3, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आई विल से, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है ना, इसको आप अगर आप पढ़ लेंगे एक बार तो मतलब आपका बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इसको आपको रिवीजन करना पड़ेगा काफ़ी बार, इसको प्रैक्टिस, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें हमें पढ़नी है प्रिंट मेकिंग। ठीक है, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता देती हूँ कि यूनिट्स में क्या क्या पढ़ना है। तो आपको इसमें सिर्फ पढ़नी है प्रिंट मेकिंग, जैसे कार्विंग एंड कास्टिंग प्रोसेसेस, हैंडलिंग ऑफ कलर पिगमेंट जैसे इम्पास्टो, ग्लेजिंग, इंटैग्लियो, रिलीफ प्रिंट, हाँ अब देखिए, इंटैग्लियो, रिलीफ प्रिंट, फ्रेस्को, ये सब चीज़ आपको पढ़नी है। तो इसमें मेनली मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको पढ़नी है प्रिंट मेकिंग, मिनिएचर, इसमें आपको पढ़नी है कि किस तरीके से सब चीज़ें आपकी प्रोसेस किस तरीके से करा जाता है, सब कुछ प्रोसेस आपको अच्छे से पढ़नी है। और काफ़ी यूट्यूब में वीडियोस हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं कि उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है कि पहले क्या आता है, प्रिंटिंग, कार्विंग, तो आप उसको देखिएगा। ठीक है, तो हमारा 4th यूनिट है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो 4th जो यूनिट है इसमें हमें पढ़ना है इंस्टॉलेशन, मल्टी कलर प्रिंट, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, वेक्टर, रेक्टर, मल्टीमीडिया, डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन आर्ट। ये सब चीज़ें हैं आपकी एडवर्टाइजमेंट से लेके, और प्रिंट मेकिंग भी है इसमें, और एक और अप्लाइड। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको अप्लाइड पढ़ना है, इसके बेसिक्स। ठीक है, बेसिक जो है अप्लाइड पढ़िए। और ये रेक्टर वेक्टर, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा। ठीक है, और आप एक चीज़ वो पढ़ लीजिएगा कि
हम इमेजेस PDF हम किस रेजोल्यूशन में सेव करते हैं और उनका फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था PDF का फुल फॉर्म आया था आई गेस। सो आप इनको देख लीजिएगा कि ये स्कोरिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इसको आप मिस ना करें, ठीक है। फिर 5th यूनिट आती है, हमें वेस्टर्न एस्थेटिक और इंडियन एस्थेटिक पढ़नी है। इसकी मैं आपके लिए समरी ज़रूर जल्दी लेके आऊँगी, तो आपको जितना भी आपने अभी तक देखा आप उसको देखिए, और जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए ये दोनों इसकी जो टॉपिक्स हैं मैं वो लिख के आपको दे दूँगी, ताकि आप उनको क्लियर कर लीजिए कि आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं, ठीक है। 6th यूनिट है हमारा। अभी आता है प्री मॉडर्न आर्ट और प्री हिस्टोरी, ठीक है। ये प्री हिस्ट्री से लेके प्री मॉडर्न आर्ट की क्रोनोलॉजी आपको अच्छे से याद करनी है, वेस्ट और इंडिया दोनों की। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। पल्लव पीरियड कब आया, चोल पीरियड कब आया, इसमें क्या कहते हैं नियो क्लासिज्म, इम्प्रेशनिज्म, इनकी क्रोनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि किस तरीके से इसके आप फ्लो चार्ट बना के याद कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। फिर हमारा है क्वेश्चन, इसमें हमारा सिर्फ इंडियन का है, ठीक है। तो अभी मॉडर्न तक का आप सब पढ़ लीजिए, सॉरी है ना, मॉडर्न तक का आप सारा पढ़ लीजिए। फिर हमारा आता है 8th जो है, इसमें भी सब वही चीज़ है कि हमारा ये है हमारी मॉडर्न आर्ट, ठीक है। मॉडर्न आर्ट में से भी बहुत क्वेश्चन आता है आजकल, तो मॉडर्न आर्ट क्रोनोलॉजी तो पढ़ लीजिए, साथ ही साथ उसमें देख लीजिए आर्टिस्ट। मॉडर्न आर्ट के जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत पूछे जा रहे हैं अब, तो आप एक बार उनको प्लीज़ गो थ्रू करिए। अगर आप उनका में ज़्यादा ना पढ़ के देखिए आपको क्या पढ़ना है, उनकी नेशनलिटी पढ़ लीजिए और उनका कौन से मोमेंट से वो बिलोंग करते हैं और उनके आर्ट वर्क देख लीजिए, ठीक है। आप एक बार उनके ना आर्ट वर्क गो थ्रू करिए ऐसे सर्च करके, इमेजेस भी आपको याद रहिए, एटलीस्ट आपका 2-3 क्वेश्चन तो सही रहेंगे ना। तो आपको वो ऐसे जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जितनी भी पेंटिंग्स आप उसको गो थ्रू कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, तभी आपको वो लर्न रहेंगी। क्योंकि इतनी सारी पेंटिंग देख लेते हैं, हमें सबके सब याद नहीं रहते, लेकिन जब पेंटिंग को देख लेते हैं ना, जैसे अभी आपने देखा, अब से 2-3 दिन देख रहे हैं, फिर एग्जाम के दिन आप देखते हैं, तो आपको एटलीस्ट उस आर्टिस्ट का नाम और मूवमेंट तो याद आ ही जाएगा, ठीक है। और उसके मीडिया में सब चीज़ आप देख सकते हैं। फिर आता हमारा 9th में ये है जो हमारी एशियन आर्ट, साउथ एशिया, चाइना, जापानीज़ एंड कोरियन आर्ट हो गया, ये सब चीज़ें इसके अंदर है। तो आप इनके एटलीस्ट जो मेन है ना, मैं बता देती हूँ आपको, इसमें ना सिर्फ अपने मेन जो क्या कहते हैं मूवमेंट्स हैं वो देख लीजिए, और जो मेन यहाँ की आर्ट फॉर्म है, जैसे पोट्री आर्ट हो गया, कैलीग्राफी आर्ट हो गया, ठीक है। अभी एक बार देख लीजिए, उसका नाम देख लीजिए, उसके मीडियम देख लीजिए, क्योंकि अभी इतना टाइम है, आपने बेसिक्स पढ़ लिए होंगे, आप इन सब चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें से भी कितने क्वेश्चन आ जाते हैं जो बहुत बेसिक्स होते हैं, हम इनको छोड़ देते हैं। लेकिन मैं कुछ ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसे छोड़िए, अगर आपने सब चीज़ें क्लियर कर ली तो आप इसको भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। फिर हमारा आता है 10th, इसमें हमारा फोक आर्ट, ट्राइबल आर्ट, क्राफ्ट प्रैक्टिसेस इन इंडिया। ये इंडिया की फोक आर्ट, ट्राइबल आर्ट के बारे में तो आप ये तो देख ही लीजिए, इससे क्वेश्चन तो बहुत ईजी आते हैं आपको, इतना ज़्यादा, क्योंकि आप जैसे अब इंडिया में इसे बिलोंग करते तो आप उससे काफ़ी नाम से रिलेट हो जाएगा कि चीज़ें क्या यूज़ करते हैं, पर आपको इसमें सब चीज़ देखनी पड़ेंगी कि ये कहाँ की फोक आर्ट है। दूसरा, इसमें क्या क्या मीडियम यूज़ करे गए हैं, इसमें कपड़ा यूज़ होता है, कैनवास यूज़ होता है, लकड़ी यूज़ होती है, क्या यूज़ होता है वो चीज़ देखनी है, और उनके नाम क्या होते हैं, ठीक है। जैसे अलग अलग चौकीज़ होती हैं, जैसे मछली पट्टम होता है, ये सब चीज़ें हम देख लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपको PDF पूरा डिटेल में आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूँगी, और